अब आपको बताते हैं कि हमारे अपने देश में क्या चल रहा है। आज हमारे देश के विपक्षी नेताओं के लिए हमारे पास एक बुरी खबर है, क्योंकि अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया जाएगा और इसे लेकर चुनाव आयोग ने 24 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक चुनाव आयोग अब पूरे देश में SIR कराएगा। यानी अब देश भर में फर्जी और घुसपैठिए मतदाताओं के नामों को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। पूरे देश में वोटर लिस्ट की सफाई की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में देश की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। रोजगार और शिक्षा जैसी जरूरतों की वजह से भारी संख्या में लोग दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं और वहीं पर जाकर बस गए हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक नहीं बल्कि दो वोटर ID कार्ड है। इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना अब बेहद जरूरी हो गया है और देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े नोटिफिकेशन में चुनाव आयोग ने और भी कई बातें कही हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां यह प्रक्रिया पहले से ही हो रही है। यानी अगर चुनाव किसी दूसरे राज्य में होता तो उस राज्य में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम किया जाता, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। दूसरा, चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि इंटेंसिव रिवीजन का काम पहली बार नहीं हो रहा। तो यहां आपको ध्यान देने वाली बात है, जो मैं भी आपको बताता हूं। ये जो SIR है, इसे लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, वर्ष 1952 से लेकर 2004 तक कुल 13 बार फर्जी मतदाताओं के खिलाफ सफाई अभियान हो चुका है। हमारे देश में पहली बार ये SIR वर्ष 1952 से 1956 के बीच हुआ, दूसरी बार 1957 में, तीसरी बार 1961 में हुआ। यानी पहली बार वोटर्स का सफाई अभियान आज से 73 वर्ष पहले हुआ था, जब प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। शुरुआत के 3 SIR के समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे और शुरुआत के 3 SIR के समय अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें थीं। बीते 77 वर्षों में देश में अलग अलग हिस्सों में कुल मिलाकर 13 बार SIR का काम हो चुका है और इस दौरान केंद्र में अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें थीं। तो आज आप सोचिए कि 13 बार जब ये SIR हो चुका, तब तो किसी ने कोई विवाद नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया। इस बार जब ये हो रहा है, तब सबको परेशानी हो रही है। आज जो नेता ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और वोटर्स का अधिकार छीना जा रहा है, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये पहली बार नहीं है जब देश में SIR अभियान शुरू हुआ है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि इंटेंसिव रिवीजन के बारे में हमारे संविधान में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है। इस अधिनियम की धारा 21 के तहत चुनाव आयोग को कई अधिकार दिए गए हैं। चुनाव आयोग का पहला अधिकार है मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार, दूसरा है मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार, तीसरा है मतदाता संशोधन और इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया, और चुनाव आयोग किसी भी समय आदेश देकर इसे शुरू कर सकता है, चाहे चुनाव नजदीक हो या फिर नजदीक ना भी हो। अब आप सोचिए, ये चुनाव आयोग की जो अहम जिम्मेदारियां इसमें तय की गई हैं हमारे संविधान में, इसमें से चुनाव आयोग वही तो कर रहा है जो उसे करना चाहिए। मतदाता सूची तैयार कर रहा है, मतदाता की सूची में संशोधन कर रहा है यानी बदलाव कर रहा है, और संशोधन में SIR की जो प्रक्रिया है उसे कर रहा है। इसी अधिनियम में आगे यह भी स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपना घर यानी निवास स्थान बदलता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारण से मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसे सुधारा जाना चाहिए, उसे वोटर लिस्ट में ठीक किया जाना चाहिए। और आज राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष को यह याद रखना होगा कि जिस कानून के तहत चुनाव आयोग ये SIR कर रहा है, वो कोई नया कानून नहीं है। यह नियम आज से 75 साल पहले यानी 1950 में ही लागू कर दिया गया था और तब भी प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि आज की तस्वीर में आप देखेंगे, कल लोकतंत्र की जो स्पेलिंग थी हिंदी में वो गलत लिखी हुई थी। आज विपक्ष के नेताओं को यह बात समझ में आ गई और आज जो बैनर पर लोकतंत्र लिखा हुआ है वो लोकतंत्र आज उसे ठीक कर लिया गया है। आज ये सही लोकतंत्र का बैनर लेकर आए हैं। तो बिहार में 7,89,00,000 मतदाता हैं और इसमें से 64 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
ये बिहार के कुल मतदाताओं का लगभग 8.11% है। इस समय हमारे देश में लगभग 100 करोड़ वोटर हैं। यानी अगर पूरे देश में एसआईआर अभियान चलाया जाता है तो अगर बिहार के हिसाब से ही अगर उतने ही वोट कम किए जाएंगे तो लगभग 8.11% के हिसाब से 8 करोड़ 11 लाख मतदाता देश की वोटर लिस्ट से कम हो सकते हैं। इसे देश भर की सभी 543 लोकसभा सीटों में अगर बांट दिया जाए तो हर लोकसभा सीट से 1,49,355 मतदाता कम हो सकते हैं। ये एक हमने आपके लिए एस्टिमेट लगाया है। कर्नाटक चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया था जिसमें चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सीट पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान का ही फैक्ट चेक कर दिया है और कहा है कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। सबसे पहले आप राहुल गांधी का कल का यह बयान सुनिए जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर सवाल उठाए थे। The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि वर्ष 2024 में पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में हजारों फर्जी वोटर्स जोड़ दिए गए थे। राहुल गांधी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी करवाई है और इस धोखाधड़ी के उनके पास 100% सबूत है। हालांकि राहुल गांधी अभी तक ये 100% वाले सबूत किसी के सामने पेश नहीं कर पाए। हम भी आज उनसे ये कहना चाहेंगे कि अगर उनके पास सबूत हैं तो उन्हें देश के सामने रखने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने जरूर राहुल गांधी को फैक्ट चेक कर दिया और उनके सामने सबूत रख दिए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के 224 विधानसभा क्षेत्रों में स्पेशल समरी रिवीजन किया गया था। मतदाता सूची में जो भी बदलाव किए गए उससे जुड़ी सारी जानकारियां सभी राजनीतिक पार्टियों को दे दी गई थी और इसके बाद चुनाव आयोग को कुल 9,17,928 शिकायतें मिली। इन शिकायतों पर विचार करने के बाद चुनाव अधिकारी ने फिर से अंतिम मतदाता सूची कांग्रेस पार्टी को सौंपी और इसके बाद किसी ने कोई अपील नहीं की। लेकिन आज मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग ने बाकायदा सोशल मीडिया पर जाकर राहुल गांधी के बयान को चिन्हित करके उसे फैक्ट चेक किया है और बताया है कि यह बयान जो है ये सही नहीं है, ये भ्रम फैला रहा है, इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। अब मैं आपको वो दस्तावेज दिखाता हूं। ये ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका का दस्तावेज है जो मेरे हाथ में है, देखिए। और इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि हमने जो स्पेशल समरी रिवीजन किया था उसके बाद उसकी कॉपी, द कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनल इलेक्टोरल रोल्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर प्रोवाइडेड टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी। ये साफ कह रहे हैं। और फिर उन्होंने ये सूची उसकी दी है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। वो कहते हैं कि जो पूरी सूची है मतदाताओं की वो सूची है, ये कांग्रेस पार्टी को भी सौंपी गई थी और अगर कांग्रेस को इसमें कोई आपत्ति थी तो उस समय यह आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी की नींद टूट रही है अब पूरे 1 साल के बाद। तो ये वो कॉपी है जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई है और इसमें साफ लिखा है कि 9 लाख से ज्यादा शिकायतें उन्हें मिली थी लेकिन बाद में इस पर कोई अपील नहीं की गई।